नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हर्ष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज का मुद्दा ये है साक्षी मलिक और वो जो पहलवान वाले जो दूसरे सन वाला जो बीते महीनों से जो इनकी जो चर्चाएं चल रही हैं कि यौन उत्पीड़न का जो मामला ब्रजभूषण पर लगा था, आज फिर से कुछ फेरबदल हुआ। फेरबदल ये हुआ है कि हाल ही में आपने न्यूज देखी होगी, आपको पता होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जो आदमी थे संजय सिंह, उनको रेसलिंग का जो महासंघ है उनका उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और जो 4 और पदाधिकारी थे या उपाध्यक्ष थे वो भी इन्हीं के ही कम्युनिटी के थे, या कह लें या ब्रजभूषण शरण सिंह के ही रख रखाव या हाथ जिनके ऊपर रखा था वही जीते थे। और मुद्दा ये भी गर्म हुआ था बीच 2 दिन पहले कि आपने देखा होगा कि जो मुद्दा ये था कि दबदबा है दबदबा रहेगा, ऊपर वाले का हाथ है। कुछ इसी तरीके से टैगलाइन और पोस्टर पे फोटो खिंचवाई थी और अपने दिल्ली की आवाज के बगल पर। तो बीच ये दफा काफी दिन से मामला चल रहा था और इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन्स और इंटरनेशनल जितने भी मीडिया, नेशनल मीडिया और जितना भी लेफ्टिस्ट राइटिस्ट मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर स्टोरी की थी। विपक्ष भी इस पर हंगामा जोरदार काटा था। उसके बाद जब और माना यह भी जा रहा है कि खेल मंत्रालय का ये जो दबाव, ये जो फिर से जो वापस होते इसलिए भी आ रहा है, जो उन्होंने दबाव था खेल मंत्रालय पर, सरकार पर, केंद्र सरकार पर दबाव था कि इनके हाल ही में जो इलेक्शन 2024 का चुनाव भी आने वाला था, अगर ये ना जो इनका इलेक्शन के मतलब जो साक्षी मलिक और इन सब पहलवानों ने जो उधम काटा हुआ था, उधम इस तरीके से काटा हुआ था कि आपने देखा होगा कि जिस दफा अभी हाल ही की बात है कि जो ये हमारे पहलवान हैं, इन्होंने पद्म भूषण या पद्मश्री जो इनका पुरस्कार था, सर्वोच्च सम्मान जो आते हैं गिनती में, वो प्रधानमंत्री बंगले कालीमार के आवास पर इन्होंने रख दिया था अपना ये जो पद्मश्री का अवार्ड है। और भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो साक्षी, उनकी तो बात ही छोड़ी है, वो तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता रख के उन्होंने त्याग दिया ही था, उन्होंने संन्यास लेने को कह ही दिया था। तो ये सब जो चर्चाएं थी राजनीतिक पूर्ण रूप से गर्म थी। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो मीडिया थे, सब मीडिया अपने अपने बेसिस पे ट्रायल कर रहे थे। लेकिन माना ये जो है जो आज की खबर ये जो महत्वपूर्ण इसलिए बताई जा रही है क्योंकि खेल मंत्रालय ने अचानक से ये इलेक्शन को रद्द बता दिया और भी ये भी कहा कि जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है, इनके द्वारा कोई भी किए गए डिसीजन या निर्णय वो आप सब वापस लिए जाएंगे, कोई उनमें वो नहीं रहेगा, एक तरीके से स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, ना वो फंक्शनिंग बॉडी के तौर पर काम होंगे, अब वो पूरी तरीके से रद्द किए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस ब्रजभूषण शरण सिंह ने की बात में उन्होंने ये भी बताया, बाद में कहा कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने बताया कि ये जो मामला है अब वो उससे कई दूर होने वाले हैं और इससे वो अपना पीछा एक तरीके से पूर्ण रूप से छुड़ा रहे हैं। बोले कि साक्षी ने भी पहलवानी को छोड़ दिया है, संन्यास ले लिया है, मैं भी अब संन्यास की तरफ पहलवान जो है पहलवानी के चक्कर में या पहलवानी या एक तरीके से उनका जो कद था, जो पूर्ण रूप से जो इनका वैभव था, उससे इन्होंने कहा कि मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हूँ पहलवानी से। साक्षी ने भी ले लिया, मैं भी पहलवानी से और कुश्ती से, अखाड़ा से संन्यास ले रहा हूँ। और हाल ही के जो लोकसभा इलेक्शन है उस पर मैं फोकस करूंगा और ये सब जो 20 दफा मेरी छवि धुंधल करने की कोशिश की, मैं बहुत पूर्ण रूप से परेशान हो गया हूँ। अब मैं ये सब पहलवानी छोड़ के अपने आगामी लोकसभा इलेक्शन पे फोकस करूंगा। तो ये कुल मिला के ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो ब्रजभूषण सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार का एक तरीके से बयान बैक में फुट में कि आप ये बात कह के हमारे जो केंद्र सरकार के जो इलेक्शन है उस पे आगामी जो लोकसभा इलेक्शन वाले जो आने वाले हैं 2024 में, उसमें आप भैया कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि हमारे चुनाव या हमारे वोट बैंक को असर पड़े। और 20 दफा ये काफी चर्चा का मुद्दा इसलिए बना हुआ था क्योंकि मीडिया और एक तरीके से जितना भी एक वर्ग है कहीं ना कहीं सहानुभूति थी कि मतलब एक पहलवानी से उठ के वो सितारा बने और पहलवानी एक तरीके से उनका कर्म युग था और धीमे धीमे करके सब पराज हो रहे थे अपने। किसी ने बोल दिया कि मैं छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगी, किसी ने अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के आवास के चरणों में रख दिया। तो ये सब चीजें बहुत ही एक अभाव था, एक प्रभाव था खेल मंत्रालय की तरफ से कि उनको ये जो मुद्दा था इसको ना बड़ा बनाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया कि इसको वापस ले लिया।
अब देखने की ये बात होगी कि अब ये जो हमारी जो साक्षी जो है पहलवान है, ये संन्यास लेंगी कि नहीं लेंगी। जो उन्होंने कमिटमेंट की थी मीडिया के सामने, वो अब जो मीडिया के सामने कमिटमेंट की थी, अब क्या वो कमिटमेंट पे वो पूर्ण रूप से निखर होंगी, या उस पे बात पे रहेंगी, या जो खेल मंत्रालय केंद्र सरकार के डिसीजन से वो अपना कुश्ती का जो है वो मामला जो है वो अभी भी जारी रखी। और इधर देश और जो मिस्टर फोगाट है, जो कुश्ती संघ से और जो पहलवान है, उन्होंने जो पद्मश्री दिया है अपना रखा है, वो वापस लेने जाएंगे या नहीं लेने जाएंगे। तो देखते ही रहना ये भी बहुत हो रहेगा कि आगे क्या हो। फिलहाल ये जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर थी, अलग अलग मीडिया बेसिस पे इस पर ट्रायल हो रहा है, सब इसको एक तरीके से कवर स्टोरी कर रहे थे। जब ये पहलवान जी जब जा रहे थे पद्मश्री अपना वापस लौटाने, तो बहुत सारे लोग इस पे कवर स्टोरी कर रहे थे, लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, कैसे पहलवान देने जा रहे थे। तो ये सब बहुत असर पड़ा और खेल मंत्रालय को पूर्ण रूप से शायद झुकना पड़ा, इसलिए उन्होंने मामले रद्द कर दिए। अब ये पहलवानों और जो विरोधी पहलवान थे, जो अनशन पर थे और जो वेशभूषा सर का जो इतने दिनों से जो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो उनका मामला अभी भी उनका जो एक तरीके से मांग पूरी नहीं हुई। मांग उन्होंने फिर ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये बात फिर कही कि मैं चाहती हूँ कि जो या हमारा जो प्रदर्शन था, मूल कर्तव्य इसके ये थे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके बजाय से किसी तरीके से उत्पीड़न से, चाहे इट कैन बी द सेक्सुअल और इट कैन बी द फिजिकल, मेंटल, एनी काइंड ऑफ टॉर्चर से बचाने के चक्कर में वो चाहती है, उनकी मांग, उन पहलवानों की, प्रदर्शनकारी पहलवानों की मांग है कि जो महिला है वो अध्यक्ष बनी जाए कुश्ती महासंघ की। कुछ और ये जो प्रदर्शनकारी जो अभी हमने बोला है, इसका कुछ अलग तरीके से तथ्य निकल सकते हैं, तो हम बता सकते हैं। आप बताना चाहते हैं कि ये प्रदर्शनकारी जो एक तरीके से जीव बीच में जो चर्चित हुए थे, कुछ लोगों ने इनको भी प्रदर्शनकारी जीव बताया था। तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि आप ये हमारे पहलवानों को कैसे कह सकते हैं कि तो कोई किस तरीके से ये जो पहलवान हमारे प्रदर्शनकारी जीव कैसे हो गए, भारत की मिट्टी के लिए अपना लहू बहाया है, अपना पसीना बहाया और भारत को गौरव बढ़ाया भारत का। तो ये जो मामला था काफी बढ़ेगा कि घटेगा, ये जानना बहुत ही उत्सुक रहेगा एक खिलाड़ियों के लिए जो खेल प्रेमी है। केंद्र सरकार का भी इस पे जो इर्द गिर्द राजनीति है और ये जो वोट बैंक कलेक्शन है, इस पे कहीं ना कहीं ये छिट्टी तो पड़ेंगी और उस छिट्टी को निकालने के लिए उन्होंने आज ये प्रयास किया है। तो आप भी दर्शक जो है बुद्धिजीवी हमारे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे जो देखने वाले हैं, बताइए कि आपको इस पे क्या लगता है कि ये जो खेल मंत्रालय का ये जो निर्णय रहा है, इस पे ये जो है ये आज का ये जो निर्णय जो खेल मंत्रालय ने लिया है कि इनको जो संजय सिंह को जो अध्यक्ष पद से जो बर्खास्त कर दिया है, एक तरीके से रोक लगा दी है, इलेक्शन को एक तरीके से नल एंड वाइट मे बी कैन बी कोशिश की है, तो इस पर आप क्या बताएंगे?